इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की धूल में कहीं दब जाते हैं, लेकिन उनका बलिदान सदियों तक गूंजता रहता है। नमस्कार, सनातन के मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं संजय और आज मैं आपको उस दौर में ले जाऊंगा जब अरब के रेगिस्तान से उठता हुआ एक तूफान भारत की सरहदों की ओर बढ़ रहा था। यह कहानी है भारत के उस प्रवेश द्वार की जिसे हम सिंध कहते हैं और उसके रक्षक महाराजा दाहिर सेन की। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे उस समय के भारत की पहली और सबसे मजबूत रक्षा पंक्ति थे। महाराजा दाहिर का जन्म सिंध के प्रतापी पुष्करना ब्राह्मण राजवंश में हुआ था। उनके पिता राजा चच ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जहां समृद्धि और संस्कार साथ साथ चलते थे। दाहिर के शासनकाल में सिंध केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि इल्म और व्यापार का भी मरकज था। उनके दरबार की उदारता ऐसी थी कि वहाँ हिंदू, बौद्ध और विदेशी शरणार्थी सभी को एक जैसा सुकून और सम्मान मिलता था। लेकिन आखिर युद्ध हुआ क्यों? इतिहासकार अक्सर देवल के समुद्री लुटेरों का बहाना बनाते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा और गौरवशाली है। जंग की असली वजह थी शरणागत की रक्षा। महाराजा दाहिर ने उन अरब विद्रोहियों को पनाह दी थी जिन्हें खलीफा अल हज्जाज खत्म करना चाहता था। जब खलीफा ने उन्हें सौंपने की जिद की तो ब्राह्मण सम्राट दाहिर ने साफ कह दिया, जो मेरी शरण में आया है उसे दुश्मन के हवाले करना महापाप है। यही वो लम्हा था जब एक राजा ने अपने सिद्धांतों के लिए विनाश को गले लगाना चुन लिया। तारीख थी साल 712 ईस्वी, जब खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने एक भारी फौज के साथ सिंध पर धावा बोल दिया। देवल के मजबूत किले पर भीषण युद्ध हुआ। हमलावरों के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन दाहिर के पास था अटूट हौसला। मगर अफसोस, कुछ अपनों के विश्वासघात ने देवल की दीवारों को कमजोर कर दिया। लेकिन दाहिर टूटे नहीं। उन्होंने तय किया कि वे पीछे नहीं हटेंगे और राउर के मैदान में अपनी आखिरी जंग लड़ेंगे। राउर का वो मैदान किसी कयामत से कम नहीं था। महाराजा दाहिर अपने विशाल हाथी पर सवार होकर साक्षात काल की तरह लड़ रहे थे। उनकी जांबाजी देखकर अरब फौज के पैर उखड़ने लगे थे। लेकिन तभी किस्मत ने अपना खेल दिखाया। एक जलता हुआ तीर उनके हाथी के हौदे में जा लगा। हाथी दर्द से बेहाल होकर नदी की ओर भागा और इसी अफरा तफरी में दुश्मनों ने राजा को घेर लिया। अपनी मिट्टी और धर्म की रक्षा करते हुए महाराजा दाहिर ने वहीं आखिरी सांस ली और वीर गति को प्राप्त हुए। राजा की शहादत के बाद भी जंग थमी नहीं। उनकी पत्नी रानी लादी और सिंध की दूसरी वीरांगनाओं ने दुश्मनों के हाथों बेइज्जत होने के बजाय धधकती हुई आग में कूदना बेहतर समझा। ये भारत के इतिहास का वो पहला जौहर था जिसने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि स्वाभिमान की कीमत जान से भी बढ़कर होती है। आज कितनी अजीब बात है, हम लुटेरों के नाम तो रटाए गए, लेकिन महाराजा दाहिर सेन जैसे वीरों को भुला दिया गया। पर सिंध की मिट्टी आज भी उनके बलिदान की गवाही देती है। महाराजा दाहिर का जीवन हमें सिखाता है कि जब बात धर्म और शरण में आए व्यक्ति की रक्षा की हो तो सब कुछ निछावर कर देना ही सबसे बड़ा गौरव है। अपनी जड़ों को पहचानिए और अपने असली महानायकों को याद कीजिए। सनातन के मंच पर आज इतनी ही चर्चा। आगे के एपिसोड में हम फिर एक नए नायक को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।